श्रीमद् भागवत गीता की महिमा अगाध और असीम है। मनुष्य के उद्धार के लिए 3 राजमार्ग हैं। प्रस्थानत्रय नाम से यह कहे जाते हैं। 1 वैदिक, जिसे उपनिषद कहा जाता है और जिसमें मंत्र हैं। 2 दार्शनिक, जिसे ब्रह्म सूत्र कहा जाता है और उसमें सूत्र हैं। और 3 स्मार्त, जिसे भगवत गीता कहते हैं, जिसमें श्लोक हैं, परंतु भगवान की वाणी होने के कारण यह मंत्र ही है। गीता सबके लिए है। इसका अनुसरण किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि यह सबके लिए है। चाहे साधक किसी भी धर्म, संप्रदाय, समुदाय, वर्ण, वेश, देश इत्यादि का ही क्यों ना हो, यह सभी के लिए उपयोगी है। वास्तविक तत्व यानी कि परमात्मा तत्व वह है जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों से सर्वथा अतीत और संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में नित्य निरंतर एक रस व एक रूप रहने वाला है। जो मनुष्य जहाँ है, जैसा है, वास्तविक तत्व वहाँ वैसा ही पूर्ण रूप में हमेशा से विद्यमान है, परंतु परिवर्तनशील प्रकृति जन्य वस्तु व्यक्तियों में राग द्वेष के कारण उसका अनुभव नहीं होता है। सर्वथा राग द्वेष रहित होने पर उसका स्वतः अनुभव हो जाता है। मनुष्य किसी भी वाद, मत, सिद्धांत आदि को मानने वाला क्यों ना हो, इसका अनुसरण उसके कल्याण के लिए ही है। वह किसी भी परिस्थिति में परमात्मा से वंचित ना रहे, इसका यही उद्देश्य है। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं जिसमें मनुष्य का कल्याण ना हो सकता हो। कारण है कि परमात्मा तत्व प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। अतः चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, उसका केवल सदुपयोग ही करना है। सदुपयोग करने का अर्थ है दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा का त्याग करना और सुखदायी परिस्थिति आने पर सुख का भोग या वैसी बनी रहे ऐसी इच्छा का त्याग करना और इसको दूसरों की सेवा में लगाना, यानी कि सुख और दुख में समान रूप से व्यवहार करना। सुख आए तो यह नहीं समझना चाहिए कि यह सुख हमेशा हमारे साथ रहे, या दुख आए तो दुखी ना होकर, बल्कि यह सोचना चाहिए कि यह परमात्मा परमपिता परमेश्वर की देन है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो दोनों परिस्थितियों से ऊंचा उठ जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। मनुष्य शरीर आदि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाए तो वे जन्म मरण रूप महान दुख से सदा के लिए छूट जाए। विनाशशील पदार्थ यानी कि भौतिक रूप से जुड़े हुए पदार्थ जो कि सांसारिक हैं। गीता चित्त वृत्तियों में सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक स्वतः सिद्ध समस्वरूप में स्वाभाविक स्थितियों को योग कहती है। वृत्तियों का निरोध होने पर तो निर्विकल्प अवस्था होती है, पर समता में स्थिति होने पर निर्विकल्प बोध होता है। समता अर्थात नित्य योग का अनुभव कराने के लिए गीता में 3 योग मार्गों का वर्णन किया है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। स्थूल, सूक्ष्म और कारण
इन तीनों शरीर का संसार के साथ अभिन्न संबंध है। अतः इन तीनों को संसार की सेवा में लगा दें, यह कर्म योग हुआ। स्वयं में अखंड होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, यह ज्ञान योग हुआ। और स्वयं भगवान को समर्पित हो जाएं, यह हुआ भक्ति योग। सभी साधन इन तीनों साधनों यानी कि योगों के अंतर्गत ही आते हैं और ये तीनों परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। सभी साधनों का खास काम है जड़ता से संबंध विच्छेद करना। इसकी प्रणाली में तो फर्क आ सकता है, पर जब विच्छेद संपूर्ण हो जाता है तो सभी साधन एक हो जाते हैं, अर्थात अंत में सभी साधनों में एक ही समरूप परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है और इसे ही नित्य योग कहते हैं। गीता में अर्जुन का प्रश्न युद्ध के विषय में नहीं है, अपितु कल्याण के विषय में है। चेतन परमात्मा का अंश है और जड़ प्रकृति का। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा तो तय है, पर संसारिक इच्छा पूरी हो ही नहीं सकती। जो मनुष्य आरंभ से ही परमात्मा के साथ अपना स्वतः सिद्ध नित्य संबंध मानकर और जड़ता से अपना किंचित मात्र भी संबंध न मानकर साधना करता है, उसको बहुत जल्दी और सुगमता पूर्वक परमात्मा तत्व का अनुभव होता है। इस साधना की दो शैली हैं, उसका वर्णन हम बाद में करेंगे। पहली करण निरपेक्ष शैली, जब परमात्मा में मन लग जाए, और दूसरी करण सापेक्ष शैली, जब मन लगे या ना लगे पर स्वयं ईश्वर में लग जाएं। तात्पर्य यह है कि करण निरपेक्ष शैली में परमात्मा के साथ मन बुद्धि का संबंध होता है और करण निरपेक्ष शैली में मन बुद्धि से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्मा के साथ स्वयं का संबंध है। करण सापेक्ष शैली अभ्यास द्वारा सिद्ध होती है और करण निरपेक्ष शैली में अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं है। करण निरपेक्ष शैली और करण सापेक्ष शैली की चर्चा हम आगे के अध्यायों में करेंगे। भगवान से संबंध मानने में या जानने में अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे विवाह होने से स्त्री पुरुष को अपना पति मान लेती है, तो ऐसा मानने में उसे कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। अतः विवेक और भाव ही काफ़ी हैं। लौकिक मान्यताएं अवास्तविक असत्य होने के कारण सदा रहने वाली नहीं हैं, प्रत्युत मिटने वाली हैं। विपरीत मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ आदि मान्यताएं वास्तविक सत्य होने के कारण कभी मिटती ही नहीं, उससे विमुक्ता होती है। इसलिए वास्तविक मान्यता दृढ़ होने पर मान्यता रूप से नहीं रहती, प्रत्युत बोध में परिणत हो जाती है। स्वयं अर्जुन ने भी कल्याण का उपाय पूछा, तब उसके कल्याण के लिए मात्र करण निरपेक्ष शैली ही काम आ सकती थी। कैसे? करण निरपेक्ष शैली में मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में और संपूर्ण शास्त्र विहित कर्म करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है, क्योंकि अर्जुन उस समय युद्ध करने के लिए तैयार हो रहा था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे करण निरपेक्ष शैली का मार्ग दर्शाया। इसी शैली के अनुसार अर्जुन का मोहनाश हुआ था और उसको स्मृति की प्राप्ति हुई थी। जड़ता के साथ हमारा कितना भी पुराना संबंध क्यों ना हो, परमात्मा की उत्कृष्ट अभिलाषा मात्र से ही तत्काल मिट जाता है। जैसे दिया सलाई जलाते ही अंधेरा मिट जाता है, ऐसे ही अंतःकरण को शुद्ध करने की आवश्यकता भी करण सापेक्ष शैली में ही है, करण निरपेक्ष शैली में नहीं।
जैसे कलम बढ़िया होने से लिखाई तो बढ़िया हो सकती है, पर इससे लेखक बढ़िया हो यह ज़रूरी नहीं हो जाता। ऐसे ही अंतःकरण शुद्ध होने से हमारी क्रियाएं तो शुद्ध हो जाएंगी, पर कर्ता शुद्ध नहीं हो जाता। कर्ता शुद्ध होता है अंतःकरण से संबंध विच्छेद करने में, क्योंकि अंतःकरण से अपना संबंध मानना ही मूल अशुद्धि है। जब तक सांसारिक भोग और संग्रह की तरफ दृष्टि है, तब तक मनुष्य में यह ताकत नहीं कि वह अपने वास्तविक स्वरूप, जो कि मूल रूप से ब्रह्मा का है, को पहचान सके। अतः लौकिक मोह त्यागना होगा। मगर हमारे भीतर इतना लोभ मोह माया बसी हुई है कि परमात्मा की तरफ दृष्टि सिर्फ स्वार्थ मात्र ही जाती है, और फिर मनुष्य अपनी भौतिक आसक्ति में लीन हो जाता है। सांसारिक प्रलोभनों में उसका मोह भंग ही नहीं होता, परंतु अगर मनुष्य उत्कृष्ट अभिलाषा जागृत करे तो यह संभव है कि सांसारिक आसक्ति का नाश हो जाएगा और मनुष्य परम ब्रह्म को यानी कि परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाएगा। गीता में करण निरपेक्ष शैली को मुख्यता दी गई है। आगे आने वाले अध्यायों में हम इन्हीं शैली को बड़े विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और आज के युग में यानी कि आज के समय के हिसाब से उसका रिलेशन हम ऐड करेंगे। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।